अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है 10th क्लास की कंप्यूटर का वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 आपके पास जो है इसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ हम लोग जो इसमें प्रैक्टिकल्स आएंगे छोटे छोटे, ये जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ आ सकती थ्योरी के जरिए, तो मैं आप लोगों को साथ ही पीसी बेसिक का जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए मैं साथ साथ आपको ये जो सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है इन टॉपिक्स की वो अच्छी तरह हो जाएगी। ठीक हो गया। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपका ही फायदा है क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं चैप्टर के जाने। चैप्टर के आपके पास डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो डाटा टाइप्स क्या होंगी, असाइनमेंट्स क्या होती है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है, ये तमाम इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक क्या है, इसको किसने इन्वेंट किया, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। बेसिक लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, वो कौन थे आपके पास, जॉन केमने एंड थॉमस कर्स्ट इन 1963 एट कौन सी लोकेशन थी, डॉर्टमाउथ कॉलेज यूएसए। तो उसके बाद आपके पास इट वाज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। बेसिकली बेसिक लैंग्वेज को इसलिए इन्वेंट किया गया था कि जो फंडामेंटल कहा जाता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, तो इनिशियल चीजें सिखाने के लिए बेसिक को बनाया गया था। इट वाज डेवलप्ड टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज ऑफ ओल्डर लैंग्वेज। डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि हर एक ये दुनिया का दस्तूर है कि जो पुरानी चीज है उसको फर्दर जब दोबारा से लॉन्च किया जाता है तो पिछली जो उसमें ड्रॉबैक्स है उनको खत्म करने के बाद लॉन्च किया जाता है। तो इसीलिए जो पहले से लैंग्वेजेस यहाँ पर रनिंग में थी उस टाइम 1963 की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, जो पिछली लैंग्वेजेस में जो 1960 में थी या 55 में थी, तो उनमें जो प्रॉब्लम्स थे उनको ओवरकम करके क्या किया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था। ठीक है। उसके बाद आपके पास है GW बेसिक इज एन इंटरप्रेटर फॉर बिगनर। बेसिक क्या है, GW बेसिक बेसिकली क्या कहलाता है, इंटरप्रेटर जो हमें लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देगा। बेसिक की एब्रिविएशन क्या है आपके पास, बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज। सो देयर आर मेनी अदर ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर फॉर बेसिक फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स सच एज QBasic एंड उसके बाद बेसिक भी कहा जाता है, which provides a menu driven environment to write and execute basic programs। तो बहुत सारे आपके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर भी होते हैं, इंटरप्रेटर भी होते हैं, बट आपके पास बेसिक जो है वो यूज करते हैं क्यों बेसिक को, किस लिए, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। ठीक है। Here we shall refer only GW basic because it provides a simple and easy to use environment। जैसे ये GW बेसिक का एनवायरनमेंट है, ये क्या है, सिंपल और इजी टू यूज एनवायरनमेंट है, और यही आप लोगों ने इसमें लर्न करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो इंट्रोडक्शन से आप लोग जो है हाईलाइटेशन में कर देता हूँ साथ साथ। तो इंट्रोडक्शन से आप लोग ये जो डेफिनेशन है इसकी, इसको अच्छी तरह से लर्न कर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। ठीक है। और उसके बाद बेसिक क्या है आपके पास, ये लाइन जो है ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये कर लें। और उसके बाद आपने इसमें से कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, या फिर इसको देख लें कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, QBasic, और प्रेफर किसको करते हैं हम लोग, GW बेसिक। तो अपने नोटबुक्स उठाएं जल्दी से और इस चीज़ को हाईलाइट कर लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या चीज होती है, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं कि मोड्स बेसिकली 2 मोड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मोड और एक होता है इनडायरेक्ट मोड। तो उसकी मैं डिटेल आप लोगों को साथ प्रैक्टिकल के जरिए आप लोगों को बता दूंगा। आई थिंक सो कि जैसे ही एक क्लिक के बाद आपको इसकी चीज की समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो उसमें आपके पास है GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स विच आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड, एंड व्हेन GW बेसिक इज लोडेड, जब GW बेसिक को लोड किया जाता है, इट शोज ओके मैसेज। तो ये क्या है, ओके मैसेज आपके सामने शो करते हैं। एट दिस स्टेज इट इज इन डायरेक्ट मोड। तो उस टाइम पे ये कौन से मोड में होगा, डायरेक्ट मोड में होगा। इनडायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड में क्या होगा कि GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड, results of arithmetic and logical operations can be displayed immediately। क्या होगा कि जैसे ही किसी कमांड को हम टाइप करते हैं वो फौरन से एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है जी,
डायरेक्ट मोड कहा जाता है, ठीक है। बट द कमांड्स देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन, मतलब इसमें कुछ सेविंग का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो दिस मोड इज यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशंस दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोग्राम। जैसे कि एग्जांपल है, आप सबसे पहले CLS को यूज करें क्लियर स्क्रीन करने के लिए। अब आपके पास ये है कि जो हमारे पास डायरेक्ट मोड होता है उसमें हम लोग लाइन नंबर इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये चीजें आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एक कमांड लिखी, मैंने लिखा प्रिंट और उसके बाद मैंने डबल कोटेशन में कोई भी लिख दिया आई लव पाकिस्तान, ठीक हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप जरा देखें जो मैंने प्रिंटिंग के लिए जो मटेरियल दिया था वो फौरन से मेरे पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट मोड। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मोड की, द इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स को टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर्स। तो जो प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो किससे मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं लाइन नंबर्स के जरिए, एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जैसे कि एग्जांपल है कि मैं यहाँ पर आपके पास जो है ये 10 दिया, 10 के बाद अगर मैं यही लाइन लिखता हूँ प्रिंट और डबल कोटेशन में मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इसको डबल कोटेशन से क्लोज किया। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं होती। इस एग्जीक्यूशन के स्टेप के लिए सबसे पहले सेव करेंगे इसको। सेव किसी भी नेम से आप लोग कर लें और आपके पास जो है मैं विकास के नाम से सेव कर लिया, एंटर प्रेस किया, ओके। अब इसे आप RU एंटर के रन करेंगे। अब आपके पास आई लव पाकिस्तान आएगा, ठीक है। खैर वो प्रीवियस एरर था, इसको छोड़ दें आप लोग, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट जो है this program loaded in memory is executed by entering the run command। और उसके बाद जैसे ही run command एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेमोरी में लोड हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है GW बेसिक कमांड्स क्या होती हैं। सो कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। और कमांड्स बेसिकली क्या होती हैं, जो डायरेक्ट मोड में डायरेक्टली काम कर जाए उसे क्या कहा जाता है, कमांड्स। दे डू नॉट रिक्वायर प्रोसीडिंग लाइन नंबर, जिनको लाइन नंबर्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। GW बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स आर रिटन एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रोसीडेड बाय अ लाइन नंबर। तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एज अ प्रोग्राम राइट किया जाता है और हर एक जो स्टेटमेंट है वो लाइन नंबर के साथ प्रोसीड करता है। तो ये कमांड्स और स्टेटमेंट्स का जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसके बाद जो राइटिंग अ प्रोग्राम, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें से आप लोगों ने क्या क्या चीजें जो है वो याद करनी है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। हाईलाइटेशन ये है कि सबसे पहले आपके पास 2 मोड्स आप लोग लिखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड। उसके बाद इनडायरेक्ट मोड को एज इट इज हाईलाइट कर लें अपनी बुक्स के ऊपर। और कमांड्स देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। दिस मोड इज यूजफुल फॉर डिबगिंग फॉर quick computations that do not require to complete the program। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप लोग इनडायरेक्ट को हाईलाइट कर लें और इसमें भी यही पूछा जाएगा व्हाट इज डायरेक्ट मोड, व्हाट इज इनडायरेक्ट मोड। अच्छा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड। तो ये आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे कि आपके पास कमांड्स और स्टेटमेंट्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप लोग यहाँ पर इसको अलग अलग डेफिनेशंस जो हैं ये दोनों जो है हाईलाइट कर लें। इसको अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये आज का टॉपिक था जो आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। लर्न करने के बाद मुझे रिस्पॉन्स करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।